आज का सत्र हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, जो महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछे हैं नारद जी से। नारद जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यह कहते हुए कि ऐसा लोक में मनुष्य दुर्लभ है जहां पर एक साथ इतने सारे गुण प्राप्त हों। पुनरपि ऐसा प्रश्न किया है और उस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं, ऐसा कहकर कि उन्होंने जिस नर की ओर, जिस महापुरुष की ओर इशारा किया उसके संबंध में ये विशेषण का प्रसंग चल रहा है। हम विशेषण देख रहे थे और हमने पीछे इस तरह कुछ विशेषण देखे हैं। आत्मवान को जित क्रोध द्युतिमान, ये प्रश्न थे, उसका उत्तर आरंभ हुआ था इक्ष्वाकु वंश प्रभवः से न। तो हमने पिछली कक्षा में राम को समझा और राम के साथ में जो विशेषण थे इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, नियतात्मा, महावीर्यः, द्युतिमान, धृतिमान, वशी। इसके आगे हम 9वें श्लोक में देख रहे हैं बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी। वह बुद्धिमान भी है, उसकी जो बुद्धि है वो अत्यंत प्रशस्त है। ऐसी जो हस्ती है, ऐसा जो व्यक्ति है वह प्रशस्त बुद्धि वाला है। उसकी बुद्धि शास्त्रों में गमन करती है। जो सद्यः ही जो स्मरण करने योग्य जो शास्त्र के विषय हैं, ज्ञान है, उसको सत्य ही स्वीकार कर लेती है। अतः इस प्रकार वह बुद्धिमान है। नीतिमान है, बुद्धि वाला ही नहीं है अपितु नीति वाला भी है। जो राजकार्य को संचालित करने के लिए नीति की आवश्यकता होती है, वह जो प्राचीन नीति शास्त्र, कुछ व्याख्याकारों ने कामंदक नीति शास्त्र को प्राचीन माना है कि वो उस युग की है। तो हम यहाँ पर विवाद का विषय इसे न मान करके ऐसा माने कि कोई भी नीति शास्त्र उस समय जो भी उपलब्ध थे उन नीति शास्त्र को जानने वाला अथवा उनके अंतर्गत वर्णित जो सूक्ष्म नीति विषय थे, राष्ट्र नीति, विदेश नीति, जो भी जिस प्रकार भी अंतः, चूंकि वे सम्राट इस प्रकार के विशेषण से विशेषित होते हैं, अतः जो अधीनस्थ राजा हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, स्वयं राज्य में किस प्रकार का बर्ताव करना है, इस सभी नीतिमान, नीति ज्ञान से युक्त जो है ऐसा नीति वाला है ना। वाग्मी, प्रशस्त है वाणी जिसकी, वाक निपुण है, कोई उनको वाणी में पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार वाक निपुण जो व्यक्तित्व है उसे वाग्मी कहा। और आगे यहाँ पर एक श्लोक का और एक वचन का उदाहरण देते हुए व्याख्याकार लिखते हैं, क्या ऋचः सामानि यजूंषि साहि श्रीरमृता सताम। आगे जो विशेषण आ रहा है श्रीमान, तो श्रीमान के लिए कहा कि श्री वाला जो है वो कौन सी श्री वाला है, इसको बताते हुए कहते हैं कि जिसने ऋक् यजुः साम इत्यादि सभी त्रयी विद्याओं को अधिगम कर लिया है,
उनके विषयों को जिसने जान लिया है उस श्री से जो संपन्न है, ऐसा श्रौत सूत्र इत्यादि ग्रंथों में श्रीमान की परिभाषा की गई है। तो जो समस्त शोभाओं से युक्त जो श्री वाला व्यक्तित्व है उसको कहा श्रीमान। श्रीमान विशेषण किनके लिए लगाया जाता था, ये भी यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु है। आज हम सामान्य वे सभी के लिए श्रीमान, श्रीमती, सुश्री, श्री इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक शास्त्रीय प्रयोग है जिसका हम इस शास्त्र के इस स्थल में इसका अवलोकन कर रहे हैं। श्रीमान शब्द यहाँ पर भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है, परंतु इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्याकार ने जो विशेष बात कही है वो क्या कही कि जो ऋक यजुः साम इनके ज्ञान को जानने वाला है, इनके जो ज्ञान कर्म उपासना विषयों को जिसने अधिगम कर लिया है वो व्यक्ति श्रीमान है। आगे उदाहरण अग्रिम विशेषण शत्रु निबर्हणः। शत्रुओं को क्या करने वाला है, जो निबर्हणः उनको नाश कर देने वाला है, शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देने वाला है। कैसे शत्रुओं को, तो कहा जो अंदर के शत्रु हैं अथवा जो बाहर के शत्रु हैं, सभी शत्रुओं को जो नष्ट कर देता है वह ऐसा व्यक्ति शत्रु निबर्हणः। निश्चय पूर्वक जो अंतः और बाहर के सभी शत्रुओं को नष्ट करने वाला है उसको शत्रु निबर्हणः ऐसा कहा। आगे कहते हैं विपुलांसः। विपुल है अंश जिसके, एक मिनट आप दें तो मैं एक चीज और देख रही हूँ जरा सा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं निबर्हणः में धातु देख रही थी कि यहाँ पर जो नाश करना अर्थ लिया जा रहा है वो कौन सी धातु का प्रयोग है, ये एक बार देख लीजिएगा। देख लें तो मुझे भी सूचित कर दीजिएगा। जो आगे क्या कहा, विपुलांसः। विपुल है अंश जिसके। यहाँ पर अंश शब्द जो है वो स्कंध के लिए प्रयोग किया गया है, कंधों के लिए, है ना। विपुलौ कैसे, मांसल उन्नतौ अंसौ भुज शिरसी यस्य सह विपुलांसः। यहाँ पर विपुलांश शब्द से जिसके कंधे और शिर दोनों ही विपुल हैं, उन्नत हैं। अब यहाँ पर एक शब्द व्याख्याकार लिखते हैं, स्कंधः भुज शिरः अंसः। स्कंध जो यहाँ पर जो अंश पद है वो स्कंध के लिए भी और शिर के लिए भी प्रयोग होता है। इति कोशः ऐसा कोश में कहा गया है। तो मैंने इसके लिए 3-4 शब्दकोश देखे हैं, अभी मुझे उसमें तो उपलब्ध नहीं हुआ, पर ये कहीं न कहीं शब्दकोश में इस प्रकार उपलब्ध होता है। यदि आपको मिलेगा तो आप भी सूचित कर सकते हैं। ये आपटे कोश में नहीं है, वाचस्पत्यम में नहीं है, शब्द कल्पद्रुम में नहीं दिखा,
आप बड़े वाले पुस्तक वाले में भी देखें तो शायद मिल सकता है, और या मैं पुस्तक वाले में भी एक बार देख लूंगी, अमरकोश में भी नहीं अभी दिखा, तो फिर भी हम देख करके इसे, क्योंकि ऐसा कोश में उपलब्ध है कि अंश शब्द जो है वो स्कंध और शिर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। माने कंधे जिसके ऊंचे होंगे वही उसका शिर भी ऊंचा होगा, इस प्रकार का भाव इसमें परिलक्षित हो रहा है। और व्याख्याकार ने तो स्पष्ट लिखा कि स्कंधः भुजशिरः अंशः। ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, वरह मारणे, बहुत सुंदर, मारण अर्थ में निबर्हणः, ऐसा देख रहे हैं। महाबाहु, ये विपुलांश स्पष्ट हो गया ना, तो विपुल है माने उन्नत है, भुजाएं और सिर जिसका, वह कंधे और सिर, हाँ, कंधे और सिर जिसके उन्नत हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, वो विपुलांशः कहलाया। महाबाहु, ये 2-3 विशेषण एक जैसे आपको लगेंगे, जैसे विपुलांशः कहा, आगे महाबाहु कह रहे हैं, फिर कंबुग्रीवः है ना, इसी प्रकार आजानुः, इसके बाद विशेषण आ रहा है आजानुबाहुः, तो एक जैसे लग रहे हैं, परंतु सब में थोड़ा थोड़ा भिन्नता के साथ विशेषताएं कही जा रही हैं। ठीक है जी। महाबाहु, जिसकी बाहुएं क्या हैं, महान हैं, पराक्रम से संपन्न है जिसकी बाहुएं। महांश्चासौ बाहुश्च, बल्कि महान्तौ च असौ बाहुश्च ते, या महाश्च असौ बाहु कर सकते हैं, इति महाबाहु, अथवा बहुव्रीहि करें तो ज्यादा अच्छा है इसमें, कि महान है भुजाएं जिसकी, बाहुएं जिसकी, वह व्यक्ति महाबाहु, इस प्रकार का कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ महाबाहु संपूर्ण, पहले स्कंध कहे गए, कंधे कहे गए, अब बाहुएं कही गई। ठीक है, तो महान बाहु वाला, इसी प्रकार कंबुग्रीवः, कंबुः शंखः, शंख की गर्दन वाला, हाँ, शंख के समान गर्दन वाला। तो शंख की क्या विशेषता है, क्या है शंख के समान गर्दन वाला? तो शंख में जिस प्रकार की 3 रेखाएं स्पष्ट प्रकार की दिखाई देती हैं, वैसी विशिष्ट ग्रीवा वाला, माने इस प्रकार की उन्नत ग्रीवा है जिसमें 3 धारियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कंबू के समान 3 रेखाओं से विशिष्ट है, अंकित है ग्रीवा जिसकी, वह कंबुग्रीवः। और इसी प्रकार महान हनु वाला, महान है ठोडी जिसकी, वो महाहनु, माने उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार का उनकी बनावट है। शरीर का जो बाह्य आवरण है वो भी आकर्षित करने वाला है, और जो अंतः व्यक्तित्व है वो भी आकर्षित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा शरीर है, नाटा है, ठिकना है, तो वो व्यक्तित्व को कहीं न कहीं छोटा कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार व्यक्तित्व को जो, जैसे लोक में कहावत होती है कि भाई
फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? आपका बाहरी आवरण होता है। द्वितीय, जब आपसे वार्तालाप करते हैं तब आपके साथ जब कन्वर्सेशन किया, संवाद किया, तो आपकी अंतः क्या है वो स्पष्टता होती है। तो इसलिए उनका जो बाह्य आवरण है, बाह्य शरीर की भाव भंगिमा है, आकृति है, उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि वो किस प्रकार के ऊंची भुजाओं वाले, लंबी गर्दन वाले, जिसके कंधे बहुत ऊंचे उठे उठे हुए थे, और हनु भी जिसकी विशाल है। महोरस्कः, जिसका वक्षस्थल भी विशाल है ना। ये विशेषण, ये उदाहरण आते हैं। महोरस्कः, व्यूढोरस्कः, ये व्याकरण में उदाहरण आते हैं, है ना, महर्षि पाणिनि की व्याकरण में मिलते हैं। तो यहाँ पर महोरस्कः पद प्रयोग किया गया कि महान है वक्षस्थल जिसका, महत् विशालम उरः यस्य, महत् उरः यस्य स महोरस्कः। इस प्रकार महान वक्षस्थल वाला, विशाल, दृढ़ दृढ़ वक्षस्थल वाला महेश्वासः, और जो बड़े भारी धनुष को धारण करने योग्य जिसकी भुजाएं हैं, ऐसा महेश्वासः, महान ईशुओं को धारण करने वाले जिसके स्कंध हैं, कंधे हैं। ठीक है। और गूढ़जत्रुः, आगे क्या कहा? गूढ़जत्रुः, गूढ़ हैं जत्रु जिसके। जत्रु किसको कहते हैं? जत्रु कहते हैं जो स्कंध की संधियां होती हैं। आपको स्मरण हो, बालक जब छोटा होता है, कई बार उसको असावधानी से ले लिया जाए तो बच्चे के कंधे क्या हो जाते हैं? फल जाते हैं, क्या कहते हैं, उखड़ जाते हैं, या उखड़ जाते हैं, फल जाते कह देते हैं, हाँ, फट गया है, चढ़ जाते हैं, या जो शब्द हाँ प्रयोग जी, करते हैं उसके लिए कि वो कंधे क्या हो गए, माने चढ़ गए या उखड़ गए। तो जो संधि प्रदेश है, बाहु मूल है, स्कंध ही नहीं कहे गए, अपितु स्कंध की जो संधि है, बाहु मूल है, जहां से बाहुएं बनती हैं, बाहु जुड़ी हुई हैं, उनको जत्रु, जत्रु शब्द से कहा जाता है। जत्रु माने कंधों की जो संधि है। ठीक है। जायते बाहु अस्मादिति जत्रुः, जिससे बाहुएं उत्पन्न होती हैं, वो जत्रु कहलाते हैं। तो गूढ़ जत्रुः, जिसके जो जत्रु हैं, स्कंध की संधियां हैं, वो अत्यंत दृढ़ हैं, मांसल हैं, इतनी गूढ़ है माने छिपी हुई है कि उनको क्षति पहुंचाना संभव ही नहीं है। और जो इतने महेश्वासः, महान ईशुओं को धारण करने वाले, जो पराक्रमी व्यक्तित्ववान भगवान श्री राम हैं, उनके भारी भरकम धनुष को धारण करने के उपरांत भी उनके जो जत्रु हैं वो हिलते नहीं अपने स्थान से, थकते नहीं है, दुखते नहीं है। ऐसे गूढ़ जत्रु हैं, अर्थात मांस में वो छिपे हुए हैं। अरिंदमः, और ऐसे विशाल भुजाओं वाले, कंधे वाले, महान पराक्रमी बाजुओं वाले, भुजाओं वाले, लंबी गर्दन वाले, कंबू के समान गर्दन वाले, महाहनु वाले, जो महोरस्कः
जिनके विशाल वक्षस्थल हैं, ऐसे जो पराक्रमी व्यक्तित्व हैं, वो शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। अरिंदमः, अरिंदमयतीति अरिंदमः। अरि शत्रुओं को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देने वाले जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे अरिंदमः। आगे कहा, और उनकी बाहुएं कैसी हैं? अत्यंत लंबी लंबी बाहुएं हैं। आजानु बाहु, जानू तक, घुटने तक छूने वाली जिनकी बाहुएं हैं। ओहो, बाह्य आवरण, जो बाह्य व्यक्तित्व है, वो अत्यंत प्रभावशाली है, आकर्षक है। सुशिराः, जो सुंदर सिर वाले हैं। गोल जो उनका सिर है वो अत्यंत गोलाकार है। कैसा? छत्राकार। व्याख्याकार उसको क्या कहते हैं? छाते के समान, जैसे छाता ढका हुआ होता है, वैसे छत्र के समान उनकी सुशिराः, सुंदर सिर हैं। इस प्रकार के सम सिर वाले। सुललाटः, सुंदर ललाट वाले, है ना। और सुविक्रमः, और उनकी गति कैसी है, उनकी चाल कैसी है? तो मस्त चाल वाले। सुविक्रमः, जैसे गज की, जैसे हाथी की, शेर की जैसे मस्त गति होती है, एक पराक्रमी जिस प्रकार गति करता है, धैर्य के समान पैर रखता है, अत्यंत धैर्य धारण करते हुए सिंह की पदचाप होती है, उसकी गति होती है, पैरों का निक्षेप होता है। तो जो पद निक्षेप हाथी का है, जो पद निक्षेप शेर का है, उसके समान सुविक्रमः, क्रमुपाद विक्षेपे। पैरों को किस प्रकार विक्षेप करता है, निक्षेप करता है, किस प्रकार रखता है? तो कहा सुविक्रमः, सुष्ठु प्रकार से और विशेष प्रकार से क्रम, पैरों को रखने वाला। तो ऊपर से नीचे तक उनके जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन किया जा रहा है। आगे कहा, समः समविभक्तांगः, ऐसा कल्पना मत कर लीजिए कि बहुत लंबी बाहुएं बड़ी अजीब सी दिखने वाली हैं, है ना, लंबी नाक है, आंखें छोटी हैं, ऐसा बेढंगा दिखने वाला स्वरूप नहीं है। कहा समः समविभक्तांगः, न बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। जैसे हम लोक में छोटी आंखों को देख करके किसी की कोई संज्ञा रख देते हैं, किसी की लंबी नाक देख करके कोई संज्ञा रख देते हैं, तो कहा कि नहीं, इस प्रकार का कोई उनके शरीर में बेढौलपन नहीं है, नहीं था। समः समविभक्तांगः, सभी अंग समान रूप से विभक्त थे, न कोई ज्यादा लंबा था न कोई ज्यादा छोटा था। स्निग्ध वर्ण, और जो वर्ण है वो न ज्यादा काला है न ज्यादा गोरा है, अपितु कैसा है? स्निग्ध करने वाला श्यामल वर्ण है, आकर्षित करने वाला उनका स्निग्ध वर्ण है, जिससे तपह उनकी, जैसे ऐसा लगता है कि जो द्युति है, कांति है, वो टपक रही है, इस प्रकार की स्निग्ध वर्ण वाली है ना। अत्यंत स्निग्धता उनके जो मुखमंडल है, भाव भंगिमा है, उससे टपक रही है। प्रतापवान,
और स्निग्ध वर्ण होने के साथ साथ विशेषण लगा दिया प्रतापवान। दुष्टों के लिए तो वो अत्यंत पराक्रमी दिखने वाला स्वरूप है। पौरुष संपन्न है, पराक्रमी है, पीन वक्षा। आगे क्या कहा? वक्षस्थल कैसा है? पीन है, अत्यंत दृढ़ है। जैसा कभी आपने कल्पना की हो या कभी सुना हो कि कुछ प्राणायाम करके इतने वक्ष जिनके दृढ़ हो जाते हैं कि उसके ऊपर से ट्रक भी चला जाए, ट्रक भी चला दिया जाता है तो भी उनका बाल बांका नहीं होता। ऐसे लोक में भी उदाहरण मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना। वो पत्थर तोड़ते हैं ना, पत्थर तोड़ते हैं उसमें, पत्थर उनकी वक्ष पर रख करके पत्थर तोड़े जाते, पत्थर टूट जाता, परंतु उनकी अस्थि पंजर को कुछ भी नुकसान नहीं होता। गाड़ी भी चला दें, पत्थर भी तोड़ दें, इतने वक्ष क्या हो जाते हैं उनके, दृढ़ हो जाते हैं। वो कैसे? प्राणायाम के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा वक्ष को इतना दृढ़ कर लिया जाता है, तो इसलिए उनका विशेषण बनाया पीन वक्षा। दृढ़ वक्ष स्थल वाले, विशालाक्ष। आंखें कैसी बताई? विशाल हैं, ऐसी विशाल हैं, इतनी गहराई वाली हैं कि जिसमें सागर भी समा जाए। हर व्यक्ति आकर के जिसके समक्ष अपनी बातों को कह सकता है। इतनी विशालता लिए हुए आंखों वाला जो चरित्र है। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी वाला है, शुभ लक्षणों वाला है ना। अत्यंत श्री शोभा से संपन्न है और शुभ लक्षणों वाला है। उसके आसपास जो भी लक्षण हैं, उनके जो भी इंगिताकार चेष्टाएं हैं, आकृति है, वो सभी जो लक्षण हैं, माने विशाल वक्षस्थल है ना, स्निग्ध वर्ण, लंबी भुजाएं, कंबु ग्रीव, जो लक्षण उनमें दृश्यमान है, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, पाद विक्षेप है, वो सब एक महीपति के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा शुभ लक्षण। किस प्रकार का शुभ लक्षण? जिसमें राजयोग दिखाई देता है, ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उदय रघुवंश में भी वर्णन किया है ना इनके इसी तरह से पूरा जी। रघुवंश, हाँ, उसमें भी श्लोक संख्या बता सकते हैं यदि आप बताना चाहें तो, कौन कौन से श्लोक में हैं, और फोटो खींच करके समूह पर शेयर कर दें, जिससे कि सभी देख सके और अपने ज्ञान को समृद्ध कर सके। ठीक है, एक और करें या बस करें? निधि जी एक और करते हैं, धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च, धर्म को जानने वाले हैं, है ना। धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले हैं। सत्यसन्धः, जिसका संधान क्या है, सदा ही सत्य रहने वाला है, कदापि चूकता नहीं है, अमोघ है, अचूक है। जो संधान एक बार जो कर लिया, जिस निशाने को संधान, जिस निशाने के लिए तीर का संधान किया, वो संधान कभी भी चूकता नहीं है। इसीलिए कहा सत्य संधः, या कह सकते हैं अमोघ संधः। ठीक है, सत्याः अमोघाः संधाः यस्य, जिसके हैं, प्रजानां च हिते रतः, प्रजाओं के हित में जो अहर्निश रत है, लीन है, उसमें लगा हुआ है, यशस्वी है,
जिसका यश चहुं दिशाओं में गूंज रहा है, ऐसा यशस्वी जो व्यक्तित्व है वह ज्ञान संपन्न। किस प्रकार का ज्ञान? क्योंकि द्वापर युग में जो व्यक्तित्व है, जिसकी चर्चा, जिसका चरित्र द्वापर युग में हुआ, जब ऋषि मुनियों का युग है, तो वहां पर विद्या क्या है, ज्ञान क्या है? जो मुंडक उपनिषद में कही गई, वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा चेती। देख लेंगे, देख करके समूह पर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ज्ञान संपन्न किस प्रकार के ज्ञान से युक्त है? जो परा और अपरा। अपरा अर्थात जो पहले कहे आए, ऋग यजुः साम इत्यादि का जितना ज्ञान है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना है, समस्त ब्रह्मांड का जितना विज्ञान है, वो सबको जानने वाला अपरा ज्ञान है। वेट कर रहे। और जो परा है, वो परा यत् तदक्षरमधिगम्यते अथ यया, है ना? परा क्या है? जिससे अक्षर मात्र जाना जाता है। परा विद्या केवल और केवल अक्षरम ब्रह्म परमम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, गीता ने कहा। अष्टम अध्याय संभवतः 6 से 9 श्लोक, 8वां या 9वां श्लोक है ना, वहां पर ये प्रसंग है। और ये जो मैंने बताया वो मुंडक उपनिषद में है। अथ यया अपरा तदक्षरम अधिगम्यते, इस प्रकार करके पंक्ति है। तो ज्ञान वो है, अपरा और परा का ज्ञान होना। तो उस ज्ञान से जो संपन्न है, शुचि है, पवित्र है, वश्य, जिसके वश में सारी इंद्रियां विद्यमान हैं, वो वश्य और समाधिमान, समाधि वाला है। अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषण है, बहुत ध्यान देने योग्य ये विशेषण है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तब भी मैं इस प्रकार की चर्चा करूंगी, और यहाँ भी इस विशेषण को ध्यान से देखिए, अंडरलाइन करिए और नोट कीजिए। कैसे हैं? समाधि अवस्था में बैठने वाले हैं, अर्थात साधक किसी साध्य को साध रहा है। वो कौन है जिसको समाधि की अवस्था में बैठ करके साधक साध रहा है? अर्थात वो मुझ व्यक्तित्व से भिन्न है। जिस व्यक्तित्व की चर्चा की जा रही है, उस व्यक्तित्व से वो भिन्न है, जिसको वह समाधि की अवस्था में बैठ करके साध रहा है। वो उपासक है, वो किसी उपास्य की उपासना कर रहा है। इसीलिए मैंने ज्ञान संपन्न की व्याख्या इस प्रकार की, क्योंकि वही सिद्ध करता है समाधिमान को। ठीक है, समाधिमान को तभी आप समझ सकेंगे, तभी आप ज्ञान संपन्न को समझ सकेंगे, जब समाधिमान में जिसकी समाधि की गई, जिसके प्रति उसने असंप्रज्ञात से संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि की ओर जो बढ़ा, उसको जो सिद्ध करने वाला है, वश में इंद्रियों को करने वाला है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंतिम विशेषण है, जो ध्यान देने योग्य है, जिसमें साधक और साध्य की चर्चा है, लक्ष्य की चर्चा है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इससे आगे अग्रिम कक्षा में। तब तक के लिए आपके प्रश्नोत्तर
जो है वो आप रख सकते हैं। धन्यवाद निधि जी, आपने ये किया, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये वाला जो श्लोक है। आपने इसकी सुंदर व्याख्या की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप सभी अपने प्रश्न रख सकते हैं। प्रभाकर जी पूछ लें। प्रभु जी आप उठा लें, माइक ऑन करें। महोदय, समाधिमान यह शब्द कैसा बना है? वो समाधि वाला जैसे बुद्धिमान, मतुब करके, धनवान, ऐश्वर्यवान, जैसे बुद्धिमान कहा ना, नीतिमान, बुद्धि वाला। बुद्धिमान में जैसा बुद्धिमत प्रातिपादिकम अस्ति तत्र, हाँ, समाधिमान मध्ये प्रातिपादिकम किम अस्ति महोदय? समाधिमत्, समाधिः अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति तदस्यास्त्यस्मिन् नीतिमतो। समाधिमत अस्ति वा? हाँ, समाधि इसकी है अथवा समाधि इसमें विद्यमान है, अर्थात जिसने समाधि को लगाया हुआ है वो समाधि वाला है। अस्तु। अन्य कोई प्रश्न? नहीं? शशि महोदय। मैम यहाँ पे श्रीमान और फिर लक्ष्मीवान है, दोनों में क्या अंतर हुआ? लक्ष्मी यहाँ पर मैंने व्याख्या भी की शब्द सूत्र का वो उदाहरण देकर के। लक्ष्मी जो है वो सांसारिक ऐश्वर्य के लिए कहा गया। श्रीमान जो पद है वहां पर जो श्रौत सूत्रों का जो व्याख्या दी गई है ना, श्रौत सूत्र का जो वचन प्रयोग किया गया कि ऋचः सामानि यजूंषि सा ही श्रीहि अमृता सताम, वही सज्जनों के लिए वो श्री कही गई है। जी मैम जी। देखिए जो शाम को जानने वाला जी श्रीमान जी। अन्य कोई प्रश्न? आ गए फोन करने।